हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए हम इस सी-सेट की अगली श्रृंखला में हम आपको साइलोलिज्म, जिसे न्याय निगमन नामक चैप्टर से जाना जाता है, उसी के संदर्भ में मैं आपको इस क्लास को बता रहा हूँ। अभी ये बेसिक क्लास है, उसके बाद मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिस करवा दूंगा। सी सेट में यहाँ से कम आपको 2 प्रश्न मिनिमम मिलने की संभावना है। एक तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन 2 प्रश्न भी मिल सकते हैं। एक तो यहाँ से जरूर आएगा, ये जान लीजिए आप। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे दिया है कि मैं आपके बेसिक क्लास में आपको बताया था कि जब कभी भी आपको ये सभी वाले प्रश्न मिले, सभी वाले प्रश्न में आगे देखो, इस में कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है, क्या नहीं है इसमें? जब नहीं है तो ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है? वो है पॉजिटिव। वो कैसा सेंटेंस है मित्रों? पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब आप सभी लोग जानते हो क्या है? सकारात्मक है। यह भी है क्या? पॉजिटिव है। पॉजिटिव यह भी है, पॉजिटिव यह भी है। इसका मतलब है कि जब किसी 2 सेंटेंस से, 2 कथन से, 2 स्टेटमेंट से दोनों पॉजिटिव हो, दोनों को मिलाकर के निष्कर्ष निकाला जाएगा तो दोनों निष्कर्ष क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये देखिए, इससे जो हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, ये दोनों कैसे आएंगे? दोनों मिलाने के बाद पॉजिटिव निष्कर्ष देंगे। क्या देंगे? पॉजिटिव निष्कर्ष देंगे आपको। ये निष्कर्ष है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव कथन था, ये पॉजिटिव निष्कर्ष ही देगा आपको। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी मैं इसकी सहायता से क्या प्रश्न को कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। एक आध ऑप्शन तो आप यहाँ से छाट ही सकते हैं। आप देख लीजिए कि आप देख सकते हैं। आइए देखिए कि सभी भालू गाय है, सभी, यानी ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष आया है। इसका मतलब है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। आप इस तरीके से कुछ बनाते थे, ऐसे ऐसे बना डालते थे, बनाते थे कि नहीं बनाते थे? अब लेकिन आपको इस तरीके से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से बनाएंगे नहीं। आपको मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि जैसे कि जो सभी लगा रहेगा उसके साथ जो कथन रहेगा, यानी कथन जो होगा किसी के साथ में, वह बताएगा क्या? इनकम बताएगा। इनकम बताएगा। इनकम का मतलब क्या होता है दोस्तों? आय होती है। और जो निष्कर्ष रहेगा वह क्या बताएगा? जो निष्कर्ष रहेगा वो बताएगा क्या? एक्सपेंडिचर बताएगा दोस्तों, जिसको कहते हैं खर्चा। ठीक है, एक्सपेंडिचर बताएगा, खर्च बताएगा। ये क्या बताएगा? खर्च बताएगा। और ये क्या बताएगा आपको? आय बताएगा। अच्छा, जरा आप ये बताओ कि यदि आय आपकी, अब यदि आय जो है आपकी 100 रुपया है, 100 रुपया है, यदि आय आपकी 50 रुपया है, यही तो आय आपको क्या करना है मित्रों? मानना है। यही तो आय क्या करना है आपको? मानना है। यदि आप 100 रुपया कमाते हो, यदि 100 रुपया आप कमाते हो, तो आपको संभावना ये है कि आप 100 भी खर्चा कर सकते हो, और कितना खर्चा कर सकते हो? 50 भी खर्चा कर सकते हो। लेकिन यदि आप 50 रुपया कमाते हो तो केवल 50 रुपया ही खर्चा करोगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में खर्च बताया जाएगा और यहाँ पर ये बताया जाएगा। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया है कि जो सभी वाले सेंटेंस होते हैं उनके साथ मैं 100 से शुरुआत करता हूँ। 50 वाले जो कुछ जो होता है उसके लिए 50-50 से शुरुआत करते हैं, और जो कोई नहीं होता है उसके लिए मैं 100 से शुरुआत करता हूँ। जो कुछ नहीं होता है उसके लिए मैं 50 और 100 से शुरुआत करता हूँ। मित्रों, आप बेसिक क्लास की क्लास में आप जाएंगे, उसमें देखेंगे तो ये बातें मैंने आपको लिखाई है। आज देखिए जरा,
ये देखिए सभी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ सभी से स्टार्ट हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये सभी से स्टार्ट हो रहा है। यानी आप इस भालू को मानोगे कि ये भालू 100 रुपया कमा रहा है। यानी जो सभी से दूर है ये कितना है, ये 50 है। ये देखो यहाँ का जो शेर है ये कितना कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है। यहाँ की जो गाय है वो क्या कमा रही है, यहाँ पर ये जो गाय है 50 रुपया कमा रही है। अब इसी को ध्यान में रख करके हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए दिया है कि सभी भालू गाय हैं। क्या है, सभी भालू गाय हैं, इसके साथ सभी है, तो ये बताओ इसको मैं 100 लिख सकता हूं, और गाय है इसके लिए मैं 50 लिख सकता हूं। यानी सभी गाय क्या है, यहां मैं 100 लिख सकता हूं। सभी के साथ जो रहेगा वो 100 रहेगा, और जो सभी के साथ नहीं है वो 50 रहेगा। मैं लिख दिया निष्कर्ष में। अब आइए मैं देखता हूं, ये 100 भालू यहाँ था, 100 भालू कमाया, भालू ने 100 रुपया कमाया। भालू ने जब 100 रुपया कमाया बच्चों, तो आपको देखना है कि यहाँ का जो भालू है, सभी भालू गाय हैं, तो देखिए यहाँ ये जो भालू है यह भी क्या कर रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, और यहाँ की जो गाय थी वो भी 50 रुपया कमा रही थी। तो 100 रुपया यहाँ का भालू खर्च किया और 50 रुपया यहाँ की गाय खर्च की, इसलिए ये निष्कर्ष तो सही हो गया आपका। ठीक, अब आइए दूसरी तरफ आइए। यहाँ पर ये देखिए खर्चे वाला है और इधर आय वाला है। यहाँ की गाय 50 रुपया मित्रों कमा रही है, तो यहाँ की गाय कैसे 100 रुपया खर्चा करेगी, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो अब ये जो है आपका ऑप्शन, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, ना तो एक ना तो दो, ये तो कतई होगा नहीं, ये तो गलत है। आप देख रहे हैं केवल निष्कर्ष एक निकल रहा है, ये आपका सही है, दूसरा आपका गलत हो गया। जब दूसरा आपका गलत हो गया तो यह भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो नहीं होगा। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से आप जाएंगे तो आप अपने प्रश्न को क्या कर पाएंगे, कर ले जाएंगे। ठीक, आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में हमें देखना है कि सभी पुस्तक क्या है, अंगूर है। मित्रों आप न्याय निगमन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, साइलोलिज्म जिसे कहते हैं, उसी को ध्यान में रख करके हमने आपको एक क्लास लिया है जो सीसेट आगामी परीक्षा है पीसीएस 2024-25 की, उसी को ध्यान में रख करके क्लास बनाया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि सभी पुस्तकें क्या है, अंगूर है, और कुछ अंगूर क्या है, फल है। तो अब आपको मैंने बताया था कि इस तरीके के प्रश्न को जब सभी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 100 लिखेंगे। सभी के साथ पुस्तकें हैं तो इसके लिए मैं 100 लिखूंगा, और अंगूर जो है पुस्तकों सभी से बहुत दूर है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, 50 लिखा जाएगा। यहाँ कुछ अंगूर है, जो कुछ वाला स्टेटमेंट होता है उसके लिए 50-50 ही लिखा जाता है, 50-50 लिख दिया। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, इस स्टेटमेंट में कहीं पर नहीं शब्द है, यदि नहीं है तो यह जो है आपका क्या है, कैसा स्टेटमेंट है दोस्तों, यह स्टेटमेंट आपका कैसा है, यह स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष कैसा आएगा, इसका जो निष्कर्ष होगा वह भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। निष्कर्ष कैसा होगा, इसका पॉजिटिव होगा। लेकिन आप अपने निष्कर्ष में देख रहे हैं कि एक निष्कर्ष आपका निगेटिव है। जब आपका एक निष्कर्ष निगेटिव है तो ये तो एकदम होगा नहीं, क्योंकि सकारात्मक वाक्य का सकारात्मक जो स्टेटमेंट होता है उसका जो कंक्लूजन होता है वह निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यह गलत हो गया। अब बात यहीं पर फंस रही है कि कुछ अंगूर पुस्तकें हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको कहेंगे कि सही है कि गलत। इसको कुछ के साथ हम 50-50 लिख सकते हैं, 50-50 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ का जो अंगूर है एक कमाने वाला अंगूर है, ठीक है, यहाँ की जो पुस्तक है वो कमाने वाली पुस्तक है।
अब बताओ, आप 100 रुपया कमा रहे हो तो आप संभावना ये बनती है कि आप 50 रुपया भी खर्चा कर पाओगे और 100 रुपया भी क्या करोगे, खर्चा करोगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बताया था आपको, ये पुस्तक 50 खर्चा कर सकती है, अंकुर 50 रुपया कमा रहा है तो 50 रुपया खर्चा कर देगा, तो यह बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि आपके पास केवल एक निष्कर्ष मिल रहा है, तो निष्कर्ष नंबर कौन आपका सही है, केवल दो, केवल दो ही आपका क्या है मित्रों, सही है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है यह, जो है कि सभी एशियावासी क्या है, बुद्धिमान है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सभी चीनी एशियावासी है। तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही आपको क्या करना है मित्रों, लिख डालना है सब। ये सभी के साथ हमेशा 100 लिखना है हमें, और जो सभी से दूर है उसके लिए 50 लिखना है, इसके लिए हमें 100 लिखना है, इसके लिए हमें क्या लिखना है, एशियावासी के लिए क्या लिखना है, एशियावासी दोनों एक ही साथ है, ये 50 लिखना है। अब आओ, जो मैंने आपको बताया है, कुछ वाले सेंटेंस में 50-50 लिखा जाता है, यानी यहाँ चीनी के साथ 50 लिखा जाएगा और बुद्धिमान के साथ भी क्या लिखा जाएगा, 50। यहाँ सभी के साथ जो लगा रहता है, इस सभी के जस्ट बगल में जो रहेगा उसके साथ 100 लिखा जाएगा, और जो उसके दूर रहेगा उसके लिए क्या लिखा जाएगा, 50 लिखा जाएगा। ये आपको समझने की क्लास है, आप लिखोगे नहीं फिर भी आप अपने प्रश्न को क्या कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। आइए, इस चीनी के लिए देखो, इसके साथ सभी लगा है, इस चीनी के लिए 100 लिखा जाएगा, इस बुद्धिमान के लिए क्या लिखा जाएगा मित्रों, 50 लिखा जाएगा। आइए अब इसी से हम अपने मिलान करते हैं, ये निष्कर्ष है या कथन है। एशियावासी 100 रुपया कमा रहा है, तो कहीं पर एशियावासी तो है नहीं, ठीक। यहाँ का चीनी 100 रुपया कमा रहा है, तो यहाँ का जो चीनी है वो 100 रुपया क्या कर रहा है, कमा रहा है बच्चे। जब ये 100 रुपया कमा रहा है तो ये खर्चा कितना करेगा, या तो 100 करेगा या तो क्या करेगा, 50 करेगा, यानी इसकी संभावना कितनी है, 2 है। तो बुद्धिमान जो है, जो बुद्धिमान है, कौन, बुद्धिमान जो है वो कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है। इसकी कितनी संभावनाएं हैं, इसकी संभावना केवल 50 की है, या 100 रुपया कतई खर्चा नहीं कर पाएगा। जो 50 रुपया कमाता है वह केवल 50 रुपया खर्चा करेगा, जो 100 रुपया कमाता है उसकी पॉसिबिलिटी है कि वह 100 भी खर्चा करेगा और 50 भी खर्चा करेगा। तो आइए हम आपको इस प्रश्न को बताते हैं। देखिए, कुछ चीनी, यहाँ का चीनी 100 रुपया कमा रहा है, तो ये वाला निष्कर्ष वाला चीनी 50 रुपया खर्चा कर सकता है, और ये बुद्धिमान 50 कमाता है तो 50 खर्चा कर सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आपका ये ऑप्शन क्या है, सही है। ये सब कैसे गलत है, यहाँ का जो बुद्धिमान है ये 50 रुपया कमा रहा है, 50 रुपया, लेकिन ये खर्चा कितना कर दे रहा है, 100 रुपया। जब ये 100 रुपया खर्चा कर दे रहा है तो ये होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ का चीनी 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है, यहाँ का चीनी कितना कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, और बुद्धिमान 50 रुपया कमा रहा है। तो आपका ऑप्शन यह भी सही है दोस्तों, सभी चीनी क्या है, बुद्धिमान होते हैं, तो यह भी सही है, यह भी सही है। तो आपके ऑप्शन में 2 सही हो गया, ठीक है, 2 सही हो गया। तो आप देख सकते हैं ए एंड सी बोथ, दोनों सही है, दोनों सही है। ये है आपका प्रश्न, ठीक। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न है आज का।
ये देखिए, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ वाले स्टेटमेंट के साथ दोस्तों हम 50-50 लिखते हैं। ये 50 है, ये भी क्या है 50, ये 50 है, या भी 50। सभी वाले के लिए मैं 100 से शुरुआत करता हूँ। ये 100 है, ये क्या है 50। अब देखो लिखा है कि कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं कैसे, ये 50 मैं लिख दूं और ये भी विद्वान 50, क्योंकि कुछ वाले में 50-50 लिखा जाता है, सभी वाले में 100 और 50 लिखा जाता है, सभी वाले में 100 और 50 लिखा जाता है। लेकिन ये जो विद्वान यहाँ का है दोस्तों, ये वाला विद्वान ये कितना कमा रहा है 50 रुपया, तो जो 50 रुपया कमा रहा है वो 100 रुपया कैसे खर्चा करेगा, 100 रुपया तो खर्चा नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो इसको जरा मिलान करते हैं, यहाँ का जो मंत्री है ये वाला, ये कितना रुपया कमा रहा है 50 रुपया कमा रहा है, यहाँ का विद्वान 50 रुपया कमा रहा है, खर्चा कर रहा है, यहाँ का मंत्री 50 रुपया खर्चा कर रहा है। इसका मतलब है कि जो मंत्री और विद्वान 50-50 रुपया कमा रहे हैं वो 50-50 रुपया खर्चा भी कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही, यही हमारा सही है उत्तर। ठीक, आइए ये देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ठीक, इसमें लिखा है कि सभी वाले कथन के साथ आप सब लोग जानते हो कि 100 और 50 से शुरुआत करते हैं, ठीक है, यहाँ 100 और 50 लिख दिया, यहाँ पर भी 100 और 50 लिखा जाएगा, यहाँ पर भी 50-50 लिखा जाएगा। ये लिखने में बहुत आपको समय नहीं लगेगा, यदि आप ना लिखना चाहें तो आप जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ वाले में 50-50 देख देख करके आप बता देंगे मित्रों, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए यहाँ का कभी 100 रुपया कमा रहा है, यहाँ का कभी 100 रुपया खर्चा कर दे रहा, पेन वाला भी 50, यानी सभी कभी 50, सभी कभी पेन है, ये आपका क्या है, सही है। अब देखो कुछ पेन क्या है, कुछ पेन कभी है, तो बताओ कभी 100 रुपया कमा रहा है तो 50 तो इसको दे सकता है खर्चा के लिए, यहाँ का जो पेन है वो 50 रुपया कमा रहा है, 50 रुपया इसको खर्चा के लिए दे सकता है, इसलिए इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है यह कि कोई भी बहादुर कायर नहीं होता और कुछ सिपाही कायर होते हैं। जरा ये बताइए कि क्या ये लिखा हुआ है, एक जो है ये निगेटिव वाक्य है, कैसा वाक्य है बच्चे, निगेटिव, एक ऐसा वाक्य है पॉजिटिव। जब कभी निगेटिव और पॉजिटिव वाक्य को जोड़ा जाता है तो निगेटिव ही आता है, कैसा निष्कर्ष आएगा, निगेटिव, निगेटिव निष्कर्ष आएगा। जब कभी भी दो पॉजिटिव और एक निगेटिव को जोड़ा जाएगा तो हमेशा हमारा जो निष्कर्ष आएगा मित्रों वह आएगा कैसा, निगेटिव आएगा। जब निगेटिव आएगा तो हमको इस निगेटिव को पहचानिए। तो और एक चीज और देख लीजिए कि क्या इस जो एक कुछ सिपाही कायर है, क्या इसका कन्वर्जन किया गया है, कुछ कायर सिपाही है, कुछ कायर सिपाही है, कुछ कायर सिपाही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो कन्वर्जन भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का, किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे सभी मोर शेर है तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा कुछ मोर शेर है, कुछ शेर क्या है, मोर है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ सभी बहादुर होते हैं सिपाही, ठीक है, तो सभी बहादुर, तो इसका कन्वर्जन क्या होता है, हो जाएगा कुछ बहादुर सिपाही होते हैं, ऐसा, यानी इधर का उधर, इधर का उधर, इसका भी हो जाएगा।
कुछ बहादुर सिपाही नहीं होते। यानी कन्वर्जन हर एक सेंटेंस का हो जाएगा, लेकिन एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, उसका निष्कर्ष निगेटिव ही आएगा। तो देखो जो पॉजिटिव है उसको क्या करो, आप काट सकते हो। जो पॉजिटिव है उसको क्या करिए, आप काट दीजिए। ये पॉजिटिव है तो ये होगा नहीं, ये भी पॉजिटिव है इसमें नहीं है तो यह भी नहीं होगा। ठीक, अब देखो अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने पढ़ा है कि जो कायर 100 होता है इसको 100 लिख देते हैं, कोई नहीं वाले में, कुछ वाले में हम 50 लिखते हैं, 50 लिखते हैं। जरा हम मिलाएं, ये कोई नहीं है तो इसमें 100 कायर हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 100 सिपाही हो जाएगा। ठीक है, 100 कायर क्या हो गया, 100 सिपाही हो गया, क्योंकि कोई सिपाही कायर नहीं होता तो कोई नहीं वाले में 100 लिखा जाता है मित्रों। तो आप देख रहे हैं कि खर्चा जो सिपाही है वो 100 कर रहा है, लेकिन वहां का जो सिपाही है वो कितना कर रहा है, ठीक है, वहां का सिपाही। और ये देखो ये बहादुर शब्द आया है तो बहादुर, इसमें बहादुर कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते, तो कुछ सिपाही कितने 50 बहादुर बहादुर नहीं होते। तो इसका भी निष्कर्ष जो है 1 नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नन ऑफ दीज कर सकते हैं, नन ऑफ दीज के प्रश्न को आप टिक कर सकते हो। कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन कोई सिपाही कायर नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो कायर को यदि मैं ले लूं, एक इसका बेस मान लूं, ये दोनों मध्य पद है, ये दोनों कॉमन है, तो इसका उत्तर होगा कि कोई सिपाही बहादुर नहीं है। तो कोई तो है नहीं, कुछ आ गया, और कोई सिपाही कायर होते हैं तो ये भी नहीं होगा, कुछ कोई इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। नन ऑफ इसका दीज ही होगा उत्तर, क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न कि सभी बकरे तोते होते हैं। सभी वाले वाक्य में मित्रों आप 100 और 50 लिखते हो, और यहाँ पर भी 100 और 50 लिखा जाएगा, और निष्कर्ष वाले में भी 100 और 50 आप लिखते हो। ऐसे लिख लोगे तो हमारे प्रश्न को गलत होने की संभावना एकदम ना के बराबर हो जाएगी। अब देखो इसका कन्वर्जन हो सकता है अकेले सेंटेंस का, अकेले सेंटेंस का कन्वर्जन हो सकता है कि कुछ तोते बकरे हैं, कुछ कौवे क्या है, कुछ कौवे क्या है, तोते हैं। अब इसका मध्य पद ए है। अब इस मध्य पद में जब दोनों सभी रहता है तो सभी बकरे कौवे भी हो जाते हैं। लेकिन ये सब दुनिया भर का दिमाग लगाने की जरूरत हमको नहीं है, हमें केवल 100 और 50 पर फोकस करना है। अब बताओ सभी कौवे क्या है, बकरे हैं। यहाँ का कौवा 50 रुपया कमा रहा है, यहाँ का बकरा कौवा 50, यहाँ का कौवा कितना खर्चा कर रहा है, 100 रुपया। तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्या होगा, गलत हो गया। अब सभी बकरे कौवे हैं, यहाँ का बकरा 100 रुपया कमा रहा है तो यहाँ का भी बकरा 100 रुपया खर्चा कर रहा है, कौवे 50 तो कौवे 50, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलेगा मित्रों। ये आप 100 और 50 को ध्यान में रख करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम आपको और आगे ले चलते हैं। आइए ये देखिए, ये प्रश्न है कि कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, यह प्रश्न है। आप सभी लोगों ने जाना कि जब हम कुछ वाले प्रश्न को पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम 100 50 लिखते हैं मित्रों, 50 लिखते हैं। यहाँ का क्या है, यहाँ है 50, यहाँ है क्या, यहाँ है 50, यहाँ पर भी है क्या 50,
यहाँ पर भी क्या है 50 और यहाँ पर भी क्या है 50। एक कमाने वाला कथन है, एक खर्चा करने वाला। कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना तो क्या होते हैं बुद्धिमान। ये है आपका पॉजिटिव वाक्य। कैसा पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है वाक्य है इसका निष्कर्ष कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर ना तो ना ही दे दिया, इसका मतलब हुआ ये निगेटिव है। ये जब निगेटिव है तो इसका ये उत्तर नहीं होगा। व्यक्ति या तो बुद्धिमान या तो महान होते हैं या बुद्धिमान, तो व्यक्ति या तो महान या तो बुद्धिमान, तो यह भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं है। या तो आ गया है तो इसका मतलब है या नहीं है, एक ही होगा, या तो महान होगा या तो बुद्धिमान होगा या तो दोनों होगा। इसका आप नन ऑफ दीज कर सकते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक, ये सब आप देख करके अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए अगला है कि सभी कलम क्या है, पुस्तकें हैं। ये दोस्तों MPPCS 2016 में प्रश्न आया था। देखिए कि सभी कलम लिखा है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, लिखा है तो 100 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, कलम के साथ में 100 लिखा जाएगा। ये पुस्तकें हैं तो 50 लिखा जाएगा, यहाँ पर 50 लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 50, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 50 लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि दो कथन है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सभी लोग पॉजिटिव लिखे गए हैं। अब आके देखिए आप कि कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, कुछ पुस्तकें क्या है पेंसिल है। ये सही है, कैसे कि ये कुछ के साथ हम 50-50 लिखते हैं। यहाँ की पुस्तक 50 रुपया कमा रही है इसलिए यहाँ की पुस्तक 50 रुपया खर्चा कर देगी, और यहाँ की पेंसिल 50 रुपया कमा रही है तो यहाँ की जो पेंसिल है दोस्तों 50 रुपया खर्चा करेगी। ठीक है, आइए अब देखिए सभी पेंसिल, सभी के साथ क्या लगता है 100 लगता है, हमें याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो पेंसिल है वो 50 रुपया कमा रही है। यहाँ की पेंसिल क्या रुपया कमा रही है 50, लेकिन यहाँ की पेंसिल कितने रुपया खर्चा कर रही है 100 रुपया। क्यों लिखा 100, क्योंकि सभी के साथ लगा हुआ है, यहाँ सभी के साथ है तो इसलिए गलत हो गया। अब देखिए सभी पुस्तक पेंसिल है, क्या है पुस्तक। अब ये सभी के साथ पुस्तक आई है, इसका मतलब ये 100 हुआ और ये 50। यहाँ की जो पुस्तक है दोस्तों 50 रुपया कमा रही है तो यहाँ की पुस्तक 100 रुपया कैसे खर्चा करेगी, इसलिए गलत है यहाँ। अब देखो सभी कलम, यहाँ की कलम 100 रुपया खर्चा करना चाह रही है लेकिन यहाँ की कलम कितना रुपया कमा रही है 50 रुपया, इसलिए यह भी क्या होगा गलत। तो आपके पास एक ऑप्शन सही एकदम मिला है, कथन ए। तो मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ मिलूंगा और मैं सभी प्रकार के प्रश्नों को इसी 100 और 50 के माध्यम से आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।